हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी एमसीसी की साइट पे जो नोटिफिकेशन आया है 15% काउंसलिंग 2025, तो ये उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं या एम से एमबीबीएस करना चाहते हैं। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड, एएमयू, या फिर प्राइवेट कॉलेज की जो फीस इफर्ट कर सकते हैं, तो वो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो देखते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है तो कब से स्टार्ट है। तो बच्चा अपना काउंसलिंग का शेड्यूल ये है, इसके अंदर है कि आप ऑल इंडिया कोटा की 15% का शेड्यूल है ये। इसके अंदर डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो सारे एम्स इंस्टीट्यूट है वो, और जिपमेर। तो इसका जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट, जो फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, तो वो है 18 टू 19 जुलाई। तो अपना जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो इसके अंदर होता है वो 1 जुलाई 2025 टू 28 जुलाई तक। और इसके बाद ऑप्शन आ रहा है कि पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। तो ये अप टू 3 PM ऑफ 28 जुलाई, 28 जुलाई को वो 3 बजे तक आप पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी रहेगी 22 जुलाई से 28 जुलाई तक, और ये रहेगी आपकी 11:55 तक आप कर सकते हो 28। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फॉर, चॉइस लॉक आप कर सकते हैं 28 जुलाई 11:55 PM तक। उसके बाद आपका रहेगा प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। ये रहता है 29 जुलाई से 30 जुलाई, और 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट लेके और आपको कॉलेज जाना होगा। वो होगा 1 अगस्त 2025 से 6 अगस्त तक। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट, तो ये 7 अगस्त से 8 अगस्त। तो अपना ये फर्स्ट काउंसलिंग का रहेगा ये। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो काउंसलिंग सेकंड है वो कब स्टार्ट होने जा रही है। तो काउंसलिंग सेकंड है वो रहेगी 12 अगस्त से 18 अगस्त। इसका रहेगा रजिस्ट्रेशन, और ये भी 12 बजे तक। और उसके बाद जो पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है वो 18 अगस्त को है 3 बजे तक। फिर चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग ये है 13 अगस्त से 18 अगस्त, 11:55 पर PM तक। और चॉइस लॉकिंग रहेगा इसमें 18 अगस्त 11:55 PM। उसके बाद इसका सीट अलॉटमेंट 19 अगस्त से 20 अगस्त, यानी कि 19 और 20 मान लो। और रिजल्ट इसका 21 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग आपकी रहेगी, ज्वाइनिंग करने जाओगे वो डेट रहेगी आपकी 12 अगस्त से 29 अगस्त, 22 अगस्त से 29 अगस्त। फिर आपका क्लासेस स्टार्ट होने शुरू होगी वो 30 अगस्त टू 1 सितंबर तक। तो इसके बाद अपनी थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल है, ये रहेगा सितंबर 3 सितंबर से 8 सितंबर तक। और ये भी आपका 12 नून एज पर सर्वर टाइम। और पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल 3 PM तक 8 सितंबर। और ये आपको इन 6 डेज के गैप में ही करना है रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद चॉइस फिलिंग
इसमें जैसे कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उसके लिए आपको जैसे कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको फर्स्ट के बाद अगर आपको चॉइस फिल हुई है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको सीधा सेकेंड काउंसलिंग में आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है वो सेकेंड राउंड में सीधा चॉइस फिलिंग में जाएंगे, और जो जिन्होंने नहीं कर रखा है वो फर्स्ट राउंड में भी तो करेंगे ही। उसके बाद जिनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में नहीं हुआ है वो सेकंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और थर्ड राउंड जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अपना जो इसकी जो चॉइस फिलिंग है थर्ड राउंड की, वो रहेगी अपने 3 सितंबर टू 8 सितंबर। और ये भी रहेगा, इसमें चॉइस लॉगिंग रहेगी वो 11:55 PM और 8 सितंबर। ये भी आपको 6 दिन के अंदर ही। और ऐसा है कि आप अगर चॉइस लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लॉक करना ही पड़े, अगर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये होगा आपका 9 सितंबर से 10 सितंबर। इसमें आपको 2 दिन मिल रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट 11 सितंबर को, और रिपोर्टिंग आपकी रहेगी 12 सितंबर से 18 सितंबर। और इनके बीच में जो आपका गैप है वो 7 डेज का है, कि ताकि आपको अगर ऑल इंडिया कोटा में 50% में अगर कॉलेज दूर भी मिल जाता है तो आप ट्रैवल करके 7 दिन में रिपोर्टिंग कर सको। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपकी क्लासेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, और वो 19 सितंबर से 21 सितंबर के बाद तक। और अपना एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, इसमें भी इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, वो है 22 सितंबर से 24 सितंबर तक। और इसका जो रहेगा वो आप लास्ट कर सकते हैं 24 सितंबर और 6 बजे तक। पहले ऊपर जो थर्ड राउंड तक था उसमें 3 PM तक था, इसमें लास्ट 6 PM तक कर सकते हैं। और चॉइस लॉक फिलिंग एंड लॉक, आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी 22 से 25 सितंबर तक, और आप लॉक कर सकते हो 24 सितंबर और 8 AM तक। ठीक है, इसमें आपको 4 दिन मिले हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये है आपका 25 और 26 सितंबर, इसके लिए 2 दिन मिले हमको। उसके बाद रिजल्ट 27 सितंबर और रिपोर्टिंग के लिए आपको 27 से 3 अक्टूबर तक, इसके लिए भी आपको 7 डेज मिले। तो ये रहा अपना काउंसलिंग का शेड्यूल। और इसके बाद अपन देखते हैं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और हाँ, आप इस पूरी वीडियो को पूरे से देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हो। तो आप इसको पूरा वीडियो देखना। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले आप एमसीसी की साइट पे जाओगे। उसके बाद आपको इस तरीके का पेज खुलेगा। इसके अंदर आप देखोगे नीचे तो आपको मिलेगा कि एक तो मिल रहा है कि ई सर्विस शेड्यूल, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, उसके बाद न्यूज एंड इवेंट्स और इम्पोर्टेंट लिंक्स। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो अगर आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। तो जो आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। उसके बाद आप देखेंगे कि अपना जो नेक्स्ट पेज खुलता है वो इस तरीके का खुलता है। तो इसके अंदर आपको ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, तो नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। तो अभी जो आप 50% के अंदर जो आप पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए अपने को 3 कोर्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। और आप ये सोच रहे होंगे कि बीएचएमएस, बीवाईएमएस, बीयूएमएस, उनके लिए जैसे ही ये काउंसलिंग एमबीबीएस की और बीडीएस और नर्सिंग की काउंसलिंग के बाद ये जैसे ही क्लोज होगी उसके बाद वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें अपन देखते हैं नीड यूजर रोल नंबर। तो यहाँ अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद चलो ये जो बता रहा हूँ वो पासवर्ड
और उसके बाद सिक्योरिटी पिन, उसके बाद आप ये डालना है और इस पर आपको साइन इन करना है। ये प्रोसेस तो उनके लिए बताई मैंने जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब आगे बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, अगर जिनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो वो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पेज, तो वो इस तरीके का खुलेगा। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है कि आई हियर बाई एग्री टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2026, कि मैंने इनके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लिया और मैं इसको एग्री करता हूँ। उसके बाद है I have gone through and understood the contents of information browser and eligibility criteria prescribed therein. I shall abide by rules and admission process sheet allotted as by sacrificed by the MCC, कि मैंने MCC के जो सारे आपने जो इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन ब्राउचर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सारा मैंने रूल पढ़ लिए हैं। और जो MCC की जो सीट अलॉटमेंट है उस प्रोसेस कोई मैंने देख लिया है। उसके बाद है आई नाउ दैट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कैटेगरी, सब कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ etc, देन माई अलॉटमेंट सीट विल बी कैंसल। मतलब मैंने जो इसका मतलब ये है कि जब रिपोर्टिंग के टाइम अगर मुझे कॉलेज अलॉट हो जाता है और रिपोर्टिंग के टाइम अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट या कैटेगरी या सब कैटेगरी इनमें किसी तरह के कोई अगर गलत पाया गया, कुछ भी हो गया, तो मेरी सीट कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो ये भी इनके अंदर दिया। तो हाँ, ये मुझे ध्यान है, मतलब इसको ध्यान में रख के आपको अप्लाई करना है कि सारी चीजें सही हो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आई नो दैट द पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मी इज जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, कि मेरे जो भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे एड्रेस हो गया, नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो भी इसके अंदर, तो आप दोनों के मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। उसके बाद आप मेल के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको आई एग्री करना है। और आई एग्री के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज खुलेगा इस तरीके से खुलेगा, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। प्लीज एंटर द रोल नंबर, एप्लीकेंट नंबर, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड इन यूर नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड। क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वो करेक्ट डाली थी, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका एडमिट कार्ड आया है, तो उस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको इनके अंदर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये ध्यान रखना है। और सेकेंड है अपना द मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी प्री पॉपुलेटेड इन द registration form with the same data as filled by candidate in the NTA form. The candidate will get OTP on the same mobile number, email ID to complete the registration process and will get future communication from the MCC. इसमें भी आपका जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही डालना है इसके अंदर, ताकि आपको OTP प्राप्त हो सके। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर जो OTP मिलेंगे आपको वो, तो आप इसके अंदर सबसे पहले नीट यूजी रोल नंबर, तो आप रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर के बाद रहेगा आपका कैंडिडेट नेम। ये सारे आपको किसके अकॉर्डिंग, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सिक्योरिटी पिन। इसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट के बाद आपका इस पे क्या सबमिट के बाद आपका नेक्स्ट है वो इस तरीके का पेज खुलेगा। इसके अंदर आपका रहेगा नीट रोल नंबर, ये जो आपने पिछले डिटेल भरी थी वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी पूरी, जो रोल नंबर डाले थे और एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका जो नीचे दे रखा है मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस,
तो आपको इनमें से ओटीपी मिलेंगे। एक जो इस पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है ये आपका यहाँ दिया रहेगा। इनमें आगे जाके आपको ओटीपी मिलेंगे इन नंबर पे। अब चूज योर पासवर्ड, आपको पासवर्ड, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप बाद में चॉइस फिलिंग या कुछ भी दोबारा से अगर आपको इसमें से कुछ एडिट करना हो या फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा तब आपको ये पासवर्ड चाहिए, तो आपको ये पासवर्ड एक ही डालने हैं। और जो मैंने बताया था कि उनको वो ऐड कैरेक्टर में डालना है, जो इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल होना चाहिए उसके अनुसार, और एक डिजिट होना चाहिए जो 1 to 10 तक हो सकती है। और उसके अलावा उनके अंदर @ हैज इस तरीके का एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस टाइप में आपको पासवर्ड यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे। उसके फिर आपको करना है सबमिट एंड नेक्स्ट। आपको इसके बाद क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपका पेज खुलेगा इस तरीके का, जिसमें जो आपकी डिटेल ऊपर रहेगी, रोल नंबर, एप्लीकेंट नंबर, कैंडिडेट नेम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद आपका रहेगा कि अभी मैंने बोला था कि ओटीपी, तो ये यहाँ पे आपको लिख रखा है कि इंटर मोबाइल ओटीपी और इंटर ईमेल, दोनों में से एक पर। अगर आपका मोबाइल किसी वजह से नेटवर्क इश्यू की वजह से अगर मेल पे नहीं जा रहा तो आप मोबाइल नंबर पे ये करा लीजिए, अगर इस पे नहीं है तो आप उस पे सेंड कीजिए। ओटीपी डालने, दोनों में से एक पर ओटीपी डालने के बाद फिर आप सिक्योरिटी पिन ये करेंगे। उसके बाद आपका आएगा वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद आपका ये सबमिट करने के बाद आपकी इस तरीके का खुलेगा। इसके अंदर आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका। इसके अंदर रहेगा आपका व्यू एंड एडिट ऑथेंटिक फॉर्मेशन, ठीक है, जो आपने पहले इंफॉर्मेशन डाली है वो। उसके बाद आपका है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन पूछेंगे। और अप्लाई फॉर सेक्शन, आप जो किस किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि ऑल इंडिया कोटा में 50%, उसके अलावा एम्स, उसके अलावा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एएमयू, वो सारे ऑप्शन आएंगे। और कॉन्टेक्ट डिटेल और प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो इसमें अपन सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे तो अपना ये आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे तो अपना नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अंदर पहले जेंडर, नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू है क्रिश्चियन जो भी इसके अंदर है वो, और आपकी कैटेगरी, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो ये अपने फिजिकल हैंडीकैप के लिए हैं। और डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, तो अगर आप के इसके अंदर यस करेंगे तो एफएमसी की काउंसलिंग के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगर आप इसको नो करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर फी रिफंड इफ एनी, तो इसके लिए आपको फीस रिफंड के लिए आपको यहाँ पे करेक्ट अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक कौन सा नाम है उनका ब्रांच, और लास्ट में आपको पीडीएफ जो बैंक पासबुक की पीडीएफ है वो डालनी है, और वो मिनिमम साइज 10 KB से 500 KB होना चाहिए। उसके बाद आप जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। तो फिर अपना इस तरीके का क्वालिफिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर आपके यहाँ पे आएंगे कि स्कूल और स्टेट। तो इसके अंदर आपको जो स्कूल है, जैसे एक है सेंट्रल, इसमें 3 ऑप्शन खुलेंगे, एक तो एएमयू और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, और एक आएगा अदर का। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसके लिए, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर आप उसमें करो, दिल्ली के लिए करोगे तो आपको दिल्ली का जो कोटा है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जो अदर स्टेट के हैं वो आपको करना ही है, तो अदर में
और पासिंग स्टेटस रहेगा आपका पास। उसके बाद पासिंग ईयर में आपका वो यही है, रोल नंबर डालोगे आप 12th के, और क्लास 12th पासिंग स्टेट कौन सा है वो, और स्कूल नेम एंड एड्रेस, उसके बाद पिन कोड। उसके बाद आपका रहेगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक, इनमें पासिंग स्टेटस क्या है आपका। आप पास हो जब भी आपने नीट का फॉर्म अप्लाई किया, और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, और ऑब्टेन कितने किए आपने। और इसके नीचे आपने दे रखा है कि एम्स इंस्टीट्यूट का दे रखा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जनरल EWS 60%, SC/ST 50%। और ये दे रखा है PWEWS, ये एम्स इंस्टीट्यूट के लिए है। आप 12th में आपके, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर EWS 60% आपके होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मिला के। उसके बाद SC/ST OBC के अंदर आते हो तो आपको 50% चाहिए, और जनरल और PW जनरल EWS के लिए 50% और PWD SC/ST OBC के लिए 45%। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद ये कैंडिडेट मस्ट नोट द एज पर NMC नॉर्म्स दैट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कंडीशंस मस्ट बी मीट। तो आपको एक बार इसको भी देख लेना चाहिए कि अगर ये दे रखा है फर्स्ट आपका प्रोवाइड आल्सो डेट टू बी एलिजिबल फॉर नीट 2025 द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक और बायोलॉजी and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in physics, chemistry and biology or biotech at the qualifying examination as mentioned in the regulation of NMC। तो आपको ये देखना है कि आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक या बायोलॉजी और इंग्लिश, इनके लिए आप इंडिविजुअली 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए आपका। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक इनका जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो आपको देख लेना चाहिए कि NMC के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपना कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर, इनके लिए भी 40% मार्क्स हैं। और इसके बाद अपने को करना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद अपने ये खुलेगा कि जो मैंने भी बताया था आपको कि आप 12th की डिटेल डालेंगे, उसके अंदर आपको ये खुलेगा जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, इसके लिए खुलेगा NCT ऑफ न्यू दिल्ली, अदर देन जामिया और अलीगढ़ AMU। तो मैंने ये बताया था आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और IP स्टेट कोटा। तो अगर आप इनसे करा है आपने 12th तो आप ये फॉर्म करिए, अदरवाइज आप अदर पे करिए। और उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आप आएंगे अप्लाई फॉर सेक्शन। आप किसके लिए काउंसलिंग करना चाहते हो, आप किस काउंसलिंग में किस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो ऑल इंडिया कोटा 50%, ओपन सीट एम्स एज पर, आप एम्स के लिए ओपन AMU या जामिया ओपन जिपमेर इनके लिए। उसके बाद है आपका BSc नर्सिंग और सेंट्रल इंस्टीट्यूट इसके लिए, या फिर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी AMU, सेल्फ फाइनेंशियल NRI सीट, जामिया NRI सीट, एम्स फॉरेन सीट, डीम्ड NRI ये, और आर्म्ड फोर्स जो आपने पहले यस किया हो तो आर्म्ड फोर्स के लिए भी कर सकते हो FMC, अगर नहीं किया है तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आप एक चीज और इधर देख सकते हो कि साइड में दिया हुआ है अपने व्यू एंड एडिट, जैसे दिया हुआ है अगर पिछले अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कोई कर दी है तो आप इधर व्यू एंड एडिट पे जा सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी डिटेल या एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी डाला करो उनको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें से ऑल इंडिया 15% कोटा में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें रहेगा अपना कि आप ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट जो NRI एम्स के लिए और BSc नर्सिंग के लिए, अगर इन तीनों के लिए आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके लिए आपका जो 5500 रुपये फीस रहेगी,
ठीक है, तीनों के लिए। और उसके बाद आप ये डीम्ड यूनिवर्सिटी या एएमयू और जामिया के लिए आप ये करोगे तो आपका फीस भरनी पड़ेगी, आपको पे करनी पड़ेगी, जो 2,05,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा, कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल, इसके अंदर आपको विलेज का नाम, सब लोकेलिटी, कॉलोनी या पुलिस स्टेशन, कोई सिटी हो वो डाल देना आपका, और लोकेलिटी, सिटी, होम टाउन या पोस्ट ऑफिस इसके अंदर वो है, कंट्री इंडिया, स्टेट आपका डालना ही है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, और पिन कोड, और उसके बाद अल्टरनेट फ़ोन नंबर। अगर आपका जो एनएमसी आपको कांटेक्ट करना चाहे तो अगर आपका वो नंबर बंद हो या उस मेल पे आपको मेल करो तो आपके पास नहीं रिसीव हो, तो उसके लिए अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी तो आप डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद सेम है जो आपका अभी रह रहे हो या और आपका परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है, तो आप सेम एस कोरेस्पॉन्ड एड्रेस कर देना। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपका इस तरीके का पेज खुलेगा। इसके अंदर अपना दे रखा है कि पे रजिस्ट्रेशन फीस, टोटल अवेलेबल चॉइस, और फील चॉइस, अनफिल चॉइस और चॉइस लगी। तो अभी फीस पे नहीं किए, जैसे ही फीस पे करेंगे और जैसे आपकी काउंसलिंग खुलेगी तो आपको यहाँ पे टोटल जितनी भी चॉइस अवेलेबल है वो आपकी हो जाएगी। और फील चॉइस जो आप यहाँ पे फील करोगे, और आप अनफिल चॉइस में जो आपने कॉलेज नहीं फिल किए वो दिखाएगा, और चॉइस लॉकिंग स्टेटस ये आपको चॉइस लॉक होने के बाद दिखाएगा, या फिर आप लॉक करोगे उसके बाद, या फिर एनएमसी लॉक होगा उसके बाद। और उसके बाद आप में कैंडिडेट प्रोफाइल, आप जो डिटेल है वो देख सकते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल पे, और अवेलेबल चॉइस कौन कौन से अवेलेबल चॉइस है वो आप देख पाएंगे। चॉइस फिलिंग, यहाँ पे जाके आप चॉइस फिल करेंगे, और चॉइस लॉक, और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आपका बता रखा है, जिसके अंदर की आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। और उसके बाद व्यू डाउनलोड लेटर, यहाँ से आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद यहाँ से आपको लेटर डाउनलोड करना है कि आपको इस कॉलेज में यहाँ पे सीट अलॉट हुई है, और उस अलॉटमेंट लेटर को लेके आपको कॉलेज में जाना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें फी फीस कैसे पे की जाती है। तो फीस पे के लिए अपने पे रजिस्ट्रेशन फीस पे जाना है। उसके बाद जैसे कि मैंने इसमें किया है वो किया है मैंने 15% और एम्स और बीएससी नर्सिंग के लिए। तो इनके लिए जो फीस पे अमाउंट है वो है 5500 रुपये। तो आपको सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन करना है। उसके बाद एग्री और प्रोसीड, तो आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड के बाद इस तरीके का पेज ऑनलाइन और एग्री। तो बस जैसे ही आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करोगे उसके बाद आपका इस तरीके का पेज खुलेगा। इसके अंदर दे रखा है कैंडिडेट नेम, फीस अमाउंट कितनी है वो, उसके बाद नीट यूजी रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इसके नीचे दे रखा है रजिस्ट्रेशन फीस आप किस तरीके से कौन कौन सा बैंक से पे कर सकते हैं। तो डीबीएस बैंक, एचडीएफसी बैंक, और उसके बाद ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पेमेंट गेटवे, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे, और बाद में लास्ट ऑप्शन है अपना प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो आपका अगर इन बैंक के अकाउंट में, इन बैंक में आपका किसी प्रकार कोई अकाउंट नहीं है, या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी का भी तरह का नहीं है इन बैंक से रिलेटेड, तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट जैसे ही करोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट जो इंटरफेस मिलेगा, तो जो आपका नेक्स्ट जो इंटरफेस रहेगा वो इस तरीके का रहेगा कि इसके अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब तरह के ऑप्शन खुलेंगे। उसके बाद आप इसमें कार्ड, जो डेबिट कार्ड है उससे पेमेंट कर सकते हो। ऑप्शन एक पर क्लिक करके आप खोलोगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा उसके अंदर आएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई।
आप इनमें से किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो और डेबिट कार्ड ऐड करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है, होल्डर नेम, कार्ड नंबर, होल्डर नेम और वैलिड थ्रू अप और सीवीवी, और उसके बाद बैंक पेमेंट आप इस तरीके से पेमेंट कर पाएंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, किसी भी की तरह की रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो सकती है, तो मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप उसी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करें। नहीं तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किसी तरह की गलती हो गई, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय अगर पता पड़ गई तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो थैंक यू बच्चों, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जो अपने एनसीईआरटी हाइलाइट्स एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपने 4 चैप्टर हो गए थे, और अपन नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम। ओके बच्चों, थैंक यू।